एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी द्वारा यूएस के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ किसान महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो किसान महापंचायत है इसका इस समय में करना कितना उचित है और इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में मोदी सरकार के कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया है। इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? इन्हीं तमाम मुझे बात करने हमारे साथ खास सामान है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमाचार्य। अनुमाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद आपको। अनुमाचार्य जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारत के अमेरिका के साथ हुई जो ट्रेड डील है उसके खिलाफ कांग्रेस अब देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर के किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है। इसके पीछे क्या मंशा है कांग्रेस की? पहली चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ट्रेड डील अभी होना जरूरी है? अब तो इससे निकलना चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की पहली शर्त होती है कि अगर कोई भी कंडीशंस बदलेंगी तो वो लागू नहीं रहता। तो जब जब अपने फायदे के लिए जो ट्रेड की थी हमारे किसानों का, उसमें कोई हित नहीं था। जो ट्रम्प के अमेरिका से आने वाली फसलें सस्ते दामों पर और काफी सब्सिडी के साथ उनके किसानों को दी जाती है, उसके कारण आएगी तो भारत में जो मार्केट है उसमें हमारे किसानों को जो एमएसपी की बात है वो हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका की अदालत ने ये फैसला दे दिया कि ट्रम्प द्वारा लागू किए गए सारे टैरिफ गलत हैं, अवैधानिक है। तो ऐसे में हम ये क्यों चाहते हैं कि भारत बना रहे? इसके खिलाफ तो प्रदर्शन करना ही होगा दुनिया में कहीं पर भी। और दूसरे राज्यों ने जिन्होंने इंतजार किया उन्होंने कोई, तो हम इस में जानना क्यों चाहते हैं? क्या आपके पास कोई एक कारण है जिससे आप बताएं कि ट्रेड डील हमारे फायदे में? अगर ये हमारे नुकसान में थी तो इसे खत्म क्यों नहीं करना चाहिए और उसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? ये प्रधानमंत्री मोदी को ब्लैकमेल करके ट्रेड डील आई है, इससे भारत का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर आप भी भी नागरिक हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रेड भारत के फायदे के लिए नहीं है। भारत के किसानों का नुकसान होगा, मैन्युफैक्चरर्स का नुकसान होगा। ऐसी ट्रेड डील में भारत को जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो एप्स्टीन फाइल पर या फिर निखिल गुप्ता के केस के कारण या फिर अडानी के समन के कारण ब्लैक हुए जा रहे हैं अमेरिका से, तो ये देश को इसका क्यों चाहिए? तो अगर हम देश की जागरूक नागरिक हैं और इस देश की मिट्टी को प्यार करते हैं तो आप भी वही करते हैं जो कांग्रेस कह रहे हैं। जी, अनुमाचार्य जी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी किसान महापंचायत का आयोजन कर रही है देश के अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि अभी तक ट्रेड डील में फाइनल कोई रिजल्ट नहीं आया। उससे पहले इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के क्या मायने हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे किसानों को क्या फर्क पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है कि वो ट्रम्प के सामने नेगोशिएट कर पाए, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री बार बार जब ट्रम्प कहता है कि उसने सीज फायर करवाया और बार बार वो ये कहता है 11 एयरक्राफ्ट गिर गए, उसके बाद जब प्रधानमंत्री के मुंह से एक जुबान नहीं फूटी, ऐसे प्रधानमंत्री से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो ट्रम्प के सामने दबेंगे नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल होगी होगी। अभी तो उन्होंने सिग्नेचर कर दी थी, क्या जल्दी पड़ी थी सिग्नेचर करने? जब ये पता था कि फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आने वाला है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ट्रम्प के खिलाफ जो आने वाला है, उसको नहीं कर सकते थे। ऐसी 2 फरवरी की रात को ही अचानक जाके ट्रम्प को फोन कर साइन वाली क्या जरूरत है? उसके बाद उनका स्वागत करवा लिया। ये तो प्रधानमंत्री, मुझे लगता है इनको देश की कोई परवाह नहीं है, देश की कोई नहीं है उनको। अगर वो समझौते पर कर चुकी है हमारी सरकार, तो क्या बता रही है? हमको क्या दिखाना चाहती है? सरकार का विश्वास खो चुकी है। सिवाय बेईमानी के ये सरकार और किसी तरह से देश की सत्ता में रहने के काबिल नहीं है। तो इस बेईमानी के खात्मे का भी समय आ गया है। और चूंकि ये सरकार नहीं कह रही है कि हम ट्रेड डील से बाहर आ रहे हैं, ये विरोध तो करना ही पड़ेगा ना भाई। आज आपको ट्रेड डील में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। एक घोषणा कीजिए
अनुमाचार्य जी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान महापंचायत का जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर जो विश्लेषक है उनका ये मानना है कि यूएस स्टेट डील के माध्यम से कहीं न कहीं किसानों के साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करने की प्लानिंग कर रही है राजनीतिक। राजनीतिक हमला नहीं है, ये देश को बचाने की हमारे किसान के हितों के साथ जो सरकार समझौते कर रही है उनके सामने खड़े होने की बात है। और हमारी जो पार्टी है उसमें केवल साहस है, सत्य है और सत्याग्रह है। हम अहिंसा आंदोलन करते आए। हमने अहिंसा से भी अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। आज हम इन काले अंग्रेजों को भी इस देश की सत्ता से सत्याग्रह और इसी स्थिति के साथ हटाएंगे। चाहे कोई सरकार के नरेटिव पर ये कहता है कि क्या ये सही समय है, क्या इससे क्या संदेश जाता है, पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व देख रहा है हमारे प्रधानमंत्री की कायरता। पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह हमने ट्रंप के सामने अपना सिर झुकाया। पूरा विश्व देख रहा है कि ट्रंप के सामने हमारा मुंह नहीं खुलता। उसके साथ साथ चीन के साथ भी हम दबे हुए रहते हैं। ना हम अमेरिका के सामने कुछ अपनी बात कह पाते हैं और ना चीन के सामने। और उसके साथ साथ हम पुरानी तकनीक के रफेल जहाज खरीद रहे हैं जिसके बाद का वर्षन आना चाहिए था, तो पता चला हम फिर सफेद खरीदने चले गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के हितों के साथ, देश की सेना के हितों के साथ, देश के किसानों के हितों के साथ चीन के साथ समझौता कर रहे हैं केवल अपने दोस्त की खातिर या अपनी ब्लैकमेलिंग की खातिर, इसलिए हमें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जी। अनुमाचार्य जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि मोदी कैबिनेट ने एक फैसला लेते हुए केरल का नाम बदलकर अब केरलम कर दिया गया है। इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हर रोज एक हेडलाइन बदलने का एक जरिया होता है कि किसी तरह से लोग इस पे बहस करने लगे। ठीक है, आप केरलम कर दीजिए, आप उसका श्रेय दीजिए। दरअसल 2014 के बाद जिनको आजादी मिलने का सपना दिखता है, ऐसे लोग छोटी छोटी चीजों के दो खेमे खड़े करना चाहते हैं। हम खेमे खड़े होने नहीं देंगे। आप बेहुदा हरकतों को हम उस पर विरोध करेंगे। पर आप हेडलाइन लूटने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम क्यों प्रतिरोध करें? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ऐसी बातों के लिए अब ऊर्जा क्यों जाया करें जहां पर नरेंद्र मोदी जबरदस्ती उस पे एक वो चाहते हैं कि इस पर किसी तरह की वो खत्म हो, किसी तरह की बातचीत हो। हम नहीं करेंगे वो, तो उनकी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी इसमें। जी। अनुमाचार्य जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया।